नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं चने की उन्नत खेती के बारे में। अगर कोई किसान चने की खेती करता है तो वह चने की खेती से अच्छा पैसा कमा सकता है। दोस्तों चने की खेती से पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, जब आपकी फसल हरी हो जाए या उसमें हरा कलर का दाना पड़ जाए तब आप उसे बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। जब आपकी फसल में हरा दाना पड़ जाए तो उसका उपयोग मुख्य रूप से सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। इसकी डिमांड दोस्तों बाजार में हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाए, फिर इसके बाद जब इसे आप हार्वेस्ट करके बाजार में चने के भाव जो भी चल रहे हैं उस भाव पर आप इसे बेच सकते हो। कुल दलहनी फसलों में चने की फसल की पैदावार की अगर हम बात करें तो लगभग 50% पैदावार या 50% हिस्सा केवल और केवल चने की फसल का है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके उपयोग की तो चने की फसल से बेसन बनाया जाता है, दाल बनाई जाती हैं और चने की फसल से अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। और इसका अगर हम बात करें इसकी सेहत की दृष्टि से तो इसमें 21% प्रोटीन होता है, 62% कार्बोहाइड्रेट होता है, जो सेहत की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बात करें अगर हम उत्पादन की तो चने का उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य में जो उत्पादन होता है दोस्तों, वो कुल उत्पादन का लगभग मैं बात करूं तो 90% उत्पादन केवल और केवल इन राज्यों में होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी की। चने की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन हल्की दोमट मिट्टी चने की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर हम बात करें पीएच की तो चने की खेती के लिए 6.5 से 7 पीएच या 6.5 से 7.5 पीएच चने की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बात करें अगर हम खेत की तैयारी की तो आपको सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर देनी है। इसके बाद आपको एक जुताई कल्टीवेटर से कर देनी है और पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना है। बात करें अगर हम बुआई के समय की तो चने की फसल की बुआई आप जितना जल्दी करोगे या आप समय से करोगे तो आपकी जो फसल है मार्केट में जल्दी आएगी, जिससे आपकी फसल का जो रेट है आपको बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि चने की फसल से आप दो तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। जब आपकी फसल हरी कलर की हो जाए और उसमें दाना पड़ने लगे या उसमें हरा दाना पड़ने लगे तब आपकी फसल मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाती है, जिसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। तो आप बुआई समय से करोगे तो आपकी फसल मार्केट में जल्दी आएगी, जिससे आपकी फसल को रेट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर हम एक समय की तो चने की फसल के लिए 1 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक आप कभी भी बुआई कर सकते हो। बात करें अगर हम बीज दर की, अगर आप चने की अगेती बुआई कर रहे हो तो आपको 70 से 80 किलोग्राम बीज लेना है। अगर आप चने की पछेती बुआई कर रहे हो तो 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज लेना है। अगर आप बाजार के बीज का उपयोग बुआई के लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप घर के बीज का उपयोग बुआई के लिए कर रहे हो तो आपको बीजों का अंकुरण परसेंट पता होना जरूरी है। अंकुरण परसेंट कैसे पता करते हैं, मैं आपको दोस्तों बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊंगा। आप क्या करना है, जो भी आप चना बुआई के लिए उपयोग कर रहे हो उसमें से आपको चने के 100 दाने लेने हैं। फिर इन दानों को आप 3 से 4 घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। फिर इन दानों को आपको एक बोरी या तौलिए में लिपट कर लगभग आपको 3 से 4 दिन के लिए रख देना है। फिर इसके बाद 3 से 4 दिन के बाद आप उस बोरी और तौलिए को खोलकर आप चेक करें कि आपके दाने कितने अंकुरित हुए हैं, कितने अंकुरित नहीं हुए हैं। अगर आपके दाने 90 दानों से अधिक अंकुरित हुए हैं तो आप इन चने की बुआई कर सकते हो। अगर चने के जो दाने हैं 90% से कम अंकुरित हुए हैं तो आप इन चने का उपयोग बुआई के लिए बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको उत्पादन बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर हम डिस्टेंस की तो चने की खेती हमारे देश में दो तरीके से की जाती है। एक तो चने की बुआई सूखे खेत में की जाती है और एक चने की बुआई नमी वाले क्षेत्र में की जाती है। अगर आप चने की बुआई नमी वाले क्षेत्र में कर रहे हो तो आपको कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तक रखनी है। अगर आप सूखे खेत में चने की बुआई कर रहे हो तो आपको जो दूरी है 35 से 40 सेंटीमीटर तक रखनी है। अगर आप चने की बुआई सिंचित क्षेत्र में कर रहे हो या नमी वाले क्षेत्र में कर रहे हो तो आपको जो बीज की गहराई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर तक रखनी है। अगर आप चने की बुआई सूखे खेत में कर रहे हो तो आपको जो गहराई है थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी, 7 से 8 सेंटीमीटर या 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी। चने की वैरायटी की अगर हम बात करें तो राधे वैरायटी को आप अपने खेत में लगा सकते हो, अवरोधी को लगा सकते हो, पूसा 256 को लगा सकते हो और जेजी 16 वैरायटी, आप इन वैरायटियों को अपने खेत में लगा सकते हो। दोस्तों मैंने चने की फसल से संबंधित वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है। अगर आप अच्छी वैरायटी की तलाश कर रहे हैं और बिल्कुल सेलेक्टेड वैरायटी की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हो। बात करें अगर हम बीज उपचार की, अगर आपके खेत में ओकठा की समस्या ज्यादा है और जड़ गलन की समस्या ज्यादा है तो आपको 2.5 ग्राम थायरम, 2 ग्राम मैनकोजेब, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, ये 3 फंजीसाइड है, इनमें से कोई एक से आपको प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजों को उपचारित कर देना है। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या ज्यादा है तो आपको 600 ml क्लोरोपाइरीफॉस प्रति 100 किलो बीज के हिसाब से आपको बीजों को उपचारित कर देना है। सबसे आखिरी में आपको राइजोबियम कल्चर से बीजों को अच्छी तरह से उपचारित करने के बाद आपको बीजों की बुआई कर देनी है।
बात करें अगर हम बेसल डोज की, तो चने की फसल को कम खाद और कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि चने की फसल में जो पौधा है चने का, उसमें राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे हमारी फसल को यूरिया की कम आवश्यकता होती है, जिससे हमारा पैसा बचता है और हमारा जो लागत है वो कम आती है। इसलिए चने की फसल को कम खाद और कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। जब आप चने की बुआई करो तो उस समय जो बेसल डोज उपयोग होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप चने की बुआई करो तो आपको 15 से 18 किलोग्राम यूरिया लेना है और 80 से 90 किलोग्राम आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है और 20 से 22 किलोग्राम आपको एमओपी लेना है। इस मात्रा को आप अच्छी तरीके से मिलाकर चने की बुआई कर दें तो आपको जो अंकुरण है बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर हम सिंचाई की, तो चने की खेती शुष्क क्षेत्रों में और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। अगर दोस्तों समय पर वर्षा होती है तो आपको सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको तब भी बता देता हूं कि चने की अगर आप पहली सिंचाई करना चाहते हो तो आपको 40 से 45 दिन पर चने की पहली सिंचाई करनी है। फिर इसके बाद दूसरी सिंचाई की बात करें तो 60 से 65 दिन पर आप दूसरी सिंचाई कर सकते हो। दोस्तों आपको सिंचाई जो है बिल्कुल हल्की हल्की करनी है, भारी सिंचाई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप भारी सिंचाई कर देते हो तो आपके पौधे की वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी। अगर आप खेत में ज्यादा सिंचाई कर देते हो या भारी सिंचाई कर देते हो तो आपकी फसल को उकठा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। बात करें अगर हम वीड मैनेजमेंट की, तो चने की फसल में आपको समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना है। बुआई के लगभग 30 से 35 दिन बाद आपको पहली निराई गुड़ाई करनी है और आपको 40 से 45 दिन बाद आपको दूसरी निराई गुड़ाई करनी है। आपको खेत में कहीं भी खरपतवार दिखे, कोई भी फसल के अलावा कोई भी आपके खेत में खरपतवार दिखे, आपको खेत से उसे निकालकर बाहर फेंक देना है, क्योंकि दोस्तों वो आपकी फसल की पैदावार को कम करता है, वृद्धि और विकास को कम करता है। तो आप उस खरपतवार को निकालकर फेंक दें। चने की फसल में एक प्रोसेस रहती है जिसे निपिंग कहते हैं। निपिंग में आपको बताता हूं दोस्तों ये होता क्या है। बुआई के लगभग 30 से 35 दिन बाद जब आपका पौधा अधिक वानस्पतिक वृद्धि कर रहा हो और बहुत तेजी से आपका पौधा बढ़ रहा हो, तो आपको पौधे का शीर्ष भाग आपको तोड़ देना है। इसको तोड़ने से क्या होगा दोस्तों कि आपके पौधे की जो साइड ब्रांचेस हैं वो आपकी साइड ब्रांचेस बढ़ेंगी, तो आपके पौधे में फूल की मात्रा ज्यादा आएगी, फली की मात्रा ज्यादा आएगी, जिससे आपकी फसल की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी दिखने के लिए मिलेगी। दोस्तों आप जब भी चने की खेती करें तो आपको जो निपिंग की जो क्रिया है या निपिंग की जो प्रोसेस है, जब आपकी फसल में फूल आ जाए तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप फूल आते समय चने की फसल में निपिंग करते हो तो आपकी जो पैदावार है एकदम से गिर जाएगी या एकदम से कम हो जाएगी। चने की फसल में लगने वाले कीट की अगर मैं बात करूं तो चने की फसल में कटुआ कीट, सेमी लूपर कीट और फली छेदक कीट की समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि चने की फसल के चारों तरफ आपको गेंदे की फसल लगा देनी है, तो आपको इन कीटों से कहीं हद तक छुटकारा मिल सकता है। अगर आप चने की फसल के साथ अलसी, सरसों और धनिया की खेती करते हो तो आप फली छेदक कीट के प्रति जो आपकी फली, अगर आपके खेत में फली छेदक कीट की समस्या ज्यादा है तो आप अगर धनिया, अलसी और सरसों की खेती करते हो तो ये समस्या भी आपकी कहीं हद तक खत्म की जा सकती है। दोस्तों अगर आपके खेत में कटुआ कीट की समस्या ज्यादा है तो आपको एक इंसेक्टिसाइड आता है क्लोरोपाइरीपॉस के नाम से, इसे आप अपनी फसल में उपयोग कर सकते हो। चने की फसल में लगने वाले रोग की अगर मैं बात करूं तो चने की फसल में उकठा रोग, जड़ सड़न रोग और पत्ती धब्बा रोग की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। बात करें अगर हम उत्पादन की, तो चने की फसल की अगर आप सही देखरेख करते हो, समय समय पर सिंचाई करते हो, समय समय पर खाद देते हो, समय समय पर आप वीड मैनेजमेंट करते हो और समय समय पर आप कीटों से फसल की सुरक्षा करते हो, तो आपकी फसल की पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं खर्च की, तो अगर आप प्रति हेक्टेयर में या 1 हेक्टेयर में चने की खेती करते हो तो आपको जो खर्च है वो 15 से 20 हजार रुपये आएगा। दोस्तों खर्च मैंने आपको ज्यादा ही बताया है, इतना आएगा नहीं, लेकिन इससे कम आएगा। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो इस खेती में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है।